राजस्थान के सिरोही जिले में हैं हम इस वक्त और हमारे साथ हैं दलपत पुरोहित। गौ माता के लिए कोई ऐसा मजबूत कानून सरकार में पास नहीं होगा जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात तो मैंने ये है कि ये अनाज छोड़ने के बाद मेरे अंदर उल्टी एनर्जी बढ़ी है, घटी नहीं है। अहंकार का मतलब ये है कि हर किसी कार्यकर्ताओं को ये जब मिलते हैं ना तो कार्यकर्ताओं को तू तड़ाके से बात करते हैं। इनका बहुत बड़ा झुंड का झुंड इनको छोड़ के और बीजेपी के साथ लगने वाला है, क्योंकि सब कार्यकर्ता इनके कार्यकर्ता बहुत दुखी है। और उस गौ माता को लोग क्या करते हैं, दूध निकाल के और उस गौ माता को फिर छोड़ देते हैं रास्ते पे। कैसे भी 30 से 35 हजार वोटों से इनको हरा के घर भेजेंगे। राजस्थान के सिरोही जिले में हैं हम इस वक्त और हमारे साथ हैं दलपत पुरोहित। युवा नेता हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं और आज हम इनसे जानते हैं कि क्या राजनीतिक समीकरण हैं और किस आधार पे आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के तौर पे दावा कर रहे हैं। युवा हैं दलपत पुरोहित, सरपंच रह चुके हैं, साथ ही यहाँ पे धार्मिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं, इवन गौ रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने एक संकल्प लिया है गौ रक्षा को लेके कि जब तक वो गौ रक्षा को लेके कोई प्रभावी कानून नहीं लाएंगे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं दलपत पुरोहित से। नमस्कार दलपत जी, स्वागत है आपका जी। क्या है, अन्न क्यों छोड़ रखा है आपने? सबसे पहले तो आपका खूब खूब धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे। और अन्न छोड़ने का तो मेरा ये है कि गौ माता के लिए कोई ऐसा मजबूत कानून सरकार में पास नहीं होगा जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। क्योंकि जब गौ माता रोड पे घूमती है तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो हमें ऐसा है कि कैसे भी करके गौ माता के लिए ऐसा कानून आए जिससे ये गौ माता जो रोड के ऊपर घूमती है वो बंद हो जाए। तो इसके लिए हमने अन्न छोड़ा है। हम सरकार, कोई भी जो भी सरकार हमारी बन रही है बीजेपी की, उस सरकार में हम ये मजबूती से बात रखेंगे और ये कानून पास करवाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, आंकड़े भी रखते हैं कि जितने पैसे गौ रक्षा के लिए राजस्थान की सरकार ने दिए हैं, चाहे वो इनको गौशालाओं को अनुदान देने की बात हो या फिर गौ रक्षा कानून को मजबूत करने की बात हो, अथवा लंपी में जिन गौओं का निधन हुआ है, गायों की मौत हुई है, जिनकी लंपी में जिन गायों की मौत हुई है उनको 40,000 रुपये प्रति मौत पे दिए हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में गायें जो है वो निराश्रित हैं? देखिए, आप जैसे रात को भी रोड पे निकलते हो तो हमेशा ये हाईवे के ऊपर रात में बड़े मतलब गौ माता के एक झुंड के झुंड बैठे दिखेंगे और काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो ये कहीं कानून मजबूत इन्होंने लाया नहीं है, खाली बातें हैं। और वाकई में तो जब बीजेपी सरकार बनेगी तो हम राजस्थान में मजबूत कानून कैसे आए इसके लिए सरकार में बात रखेंगे। और हमारा गौ सेवा ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए राजनीति में आना भी मेरे लिए यही था कि भाई हम जाके राजनीति में कहीं ना कहीं गौ माता के लिए कुछ मजबूत बात रखें। आप पहले सरपंच हुआ करते थे ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत थी? मंडवारिया आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसा बताते हैं कि कांग्रेस की ओर ट्राई किया या ऐसा कुछ? मैं पहले 2015 से 20 सरपंच रहा मंडवारिया का और 2018 में यहाँ विधानसभा के चुनाव थे। उस समय संयम लोढ़ा जी को सपोर्ट किया था आपने? मैंने संयम लोढ़ा जी को सपोर्ट किया क्योंकि संयम लोढ़ा जी निर्दलीय थे और कहीं ना कहीं हमें ये था कि भाई संयम लोढ़ा जी कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि एजुकेटेड दिख रहे थे। लेकिन उनके अहंकार ने उनको ख़त्म कर दिया और इसकी वजह से हमें भी उनको छोड़ना पड़ा। ख़त्म कहाँ कर दिया? तो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। वो मुख्यमंत्री के सलाहकार है, लेकिन स्थानीय आप अगर उनकी रिपोर्ट लोगे तो हर कार्यकर्ता, उनका कार्यकर्ता भी आज नाराज़ है क्योंकि उनके अहंकार की वजह से हर कार्यकर्ता पीड़ित है। और हम भी अहंकार मतलब कैसा? वो अच्छा बोलते हैं विधानसभा में, मुद्दे अच्छे तरीके से उठाते हैं, यहाँ चूंकि कैमरा रहता नहीं उनके ऊपर, तो कैसा अहंकार, कोई आप उदाहरण देंगे? अहंकार का मतलब ये है कि हर किसी कार्यकर्ताओं को ये जब मिलते हैं ना तो कार्यकर्ताओं को तू तड़ाके से बात करते हैं, किसी कार्यकर्ताओं को सही इज्जत नहीं देते हैं। तो कार्यकर्ता गिल्टी फील करता है कि भाई मैंने कहाँ इन व्यक्ति का साथ दिया। इसकी वजह से हर कार्यकर्ता उनका दुखी है। ये आचार संहिता लग जाएगी, फिर देखो इनका बहुत बड़ा झुंड का झुंड इनको छोड़ के और बीजेपी के साथ लगने वाला है, क्योंकि सब कार्यकर्ता, इनके कार्यकर्ता बहुत दुखी है। और ये पहले 10 साल नहीं थे तो लोगों को लगा था कि इनके स्वभाव में चेंजिंग आया है, लेकिन वो स्वभाव में कोई चेंजिंग दिखा नहीं हमारे को भी। और धर्म के खिलाफ भी हमेशा बोलते रहते हैं, इसके लिए हमने भी इनको छोड़ा है। ये जैसे विधानसभा में इन्होंने एक बात रखी कि भाई बावसी नहीं देते हैं, पुत्र बावसी नहीं देते। वो मारवाड़ी में बोले थे कि महादेव जी दीदो ने, राम जी दीदो ने। तो ये सब इनकी गलत बातें हैं। भगवान चाहता है तभी बच्चे पैदा होते हैं, बाकी बहुत जने शादियाँ करते हैं और उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो इनको ये समझना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। जवाबदारी व्यक्ति है और ये सारे बयान जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम किस व्यक्ति का हम सपोर्ट कर रहे थे, तो हमने उनको इस वजह से छोड़ा भी है। सिरोही में आप
अपना टिकट मांगने का क्या आधार मानते हैं? आप युवा हैं, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, इसकी पैरवी मैं व्यक्तिगत तौर पे हमेशा करता हूँ, लेकिन आप अपना क्या बेस मानते हैं एक पार्टी से टिकट लेने के लिए? मेरा बहुत मजबूत बेस है। इसका कारण ये है कि लोढ़ा जी जब निर्दलीय जीते ना, तो उनके पूरा आप खुद भी आपकी स्तर से जानकारी लेना, उनकी पीछे की जो प्लानिंग की थी वो सारी हमने की थी, ताकि हमें पता है कि वोट ये सिरोही की जनता कैसे दे सकती है। तो हमने सिरोही की जनता से जो निर्दलीय को वोट दिलाए थे वो सारी प्लानिंग हमारी थी। और दूसरा, मैं स्थानीय हूँ, जैसे मैं आता हूँ मंडवारिया से, तो मंडवारिया ये जावल वाला जो पूरा बेल्ट है, देखो टिकट मिलना नहीं मिलना ये तो आला कमान तय करेगा, लेकिन अगर टिकट मिला तो आप देखोगे कि ये जो जावल वाला और कैलाश नगर मनादर और सीगंज वाला जो ये बेल्ट है, जो ये जावल से लगता हुआ है, ये एक तरफा वोटिंग होगी, क्योंकि मैं स्थानीय हूँ वहाँ का और हर घर में हमारा रिलेशन है, कहीं ना कहीं हमारे संबंधी है। तो उस वजह से मैं बहुत मजबूत स्थिति में हूँ। अगर टिकट मिला तो मैं इन लोढ़ा जी अगर सामने आ गए ना, तो मेरा टारगेट है कि कैसे भी 30 से 35 हज़ार वोटों से इनको हरा के घर भेजेंगे। ये अनाज आपने छोड़ रखा है, तो इसको लेके मेरी क्यूरोसिटी है कि आप कैसे मतलब अपने आप को सरवाइव करते हैं, या कोई जुगाड़ है दूसरा? ये मैं खजूर लेता हूँ। मेरे को किसी ने आयुर्वेदिक सलाह दी थी कि अगर आप अन्न नहीं लोगे तो आपके अंदर एनर्जी रहने के लिए आप खजूर लीजिए। तो एक मिडजोल करके कोई खजूर आती है, वो मैं खजूर मंगा के रखता हूँ। सुबह शाम 4-4 5-5 खजूर लेता हूँ। और कहीं जैसे गए हैं तो कहीं मैं जूस वगैरह कोई मंगाते तो ले लेता हूँ। बाकी मेन मेरा जो है वो खजूर है, और एक सिलीगोंजा करके कोई ड्राई फ्रूट आता है वो थोड़ा बहुत मैं लेता हूँ। इसकी वजह से मेरे अंदर एनर्जी भी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने ये है कि ये अनाज छोड़ने के बाद मेरे अंदर उल्टी एनर्जी बढ़ी है, घटी नहीं है। और मैं 3 घंटे भी सोता हूँ तो मेरे अंदर ऐसे फ्रेशनेस फीलिंग होती है, क्योंकि मैंने अन्न छोड़ा। तो ये मेरे को ऑटोमेटिक फ़ायदा हुआ। छोड़ने से पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि इतना बॉडी में भी ऐसा किसी ने कहा कि गायों के लिए अन्न छोड़ दो? नहीं, मेरे को प्रेरणा गुरु महाराज से हुई, हमारे पतमेड़ा महाराज जी से ये प्रेरणा हुई कि वो इतना गौ माता के लिए कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी कुछ छोटा सा योगदान दे। तो हमने कहा कि एक संकल्प होना चाहिए, और ये संकल्प हमने दृढ़ निश्चय करके लिया है। और आने वाले टाइम में सरकार बनेगी बीजेपी की, उस सरकार में हम मजबूत कानून पास करवाने की पूरा प्रयास करेंगे। कानून में क्या मजबूती चाहते हैं आप? गोरक्षा का कानून तो है राजस्थान में। हम ये मजबूती चाहते हैं कि गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे ऐसा कोई कानून बने कि कोई भी गौ माता रोड के ऊपर ना घूमे। और दूसरी ये बात है कि जैसे किसी के घर पे गौ माता है और उस गौ माता को लोग क्या करते हैं, दूध निकाल के और उस गौ माता को फिर छोड़ देते हैं रास्ते पे, तो उन ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ ऐसा मजबूत कानून बनेगा ना, उस वजह से वो गौ माता को संभालेंगे, रखेंगे, और वो हमारी माँ है और उस माँ को रोड पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए हम कैसे भी करके सरकार को प्रेरित करेंगे और मजबूत कानून हम लाएंगे। और हमारी उच्च लेवल पे बात भी हुई है, उसके बाद में हमने बीजेपी ज्वाइन भी की है। ये बात भी हमने पहले रखी थी कि हम गौ माता के लिए कुछ करने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी आपके साथ है। तो दलपत जी हमें बता रहे हैं पहले कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे, उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चुना उन्होंने। आधार हैं गो रक्षा और गो सेवा। वैसे बीजेपी का भी ये मोटो है, बीजेपी इस पे लगातार काम कर रही है। यहाँ के जो पॉलिटिकल जो समीकरण हैं सिरोही के, ऐसा कहते हैं सेम लोढ़ा ने काम बहुत करवाया, आप लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे, कितनी हकीकत है इसमें? सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, और ना कभी मैंने कांग्रेस का कोई पद रहा है मेरे पास। सिर्फ संयम लोढ़ा की वजह से ये निर्दलीय थे और मैंने उनका सपोर्ट जरूर किया था। जी, मैं करेक्ट कर दूं कि संयम लोढ़ा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे 2018 में, माफ़ी चाहता हूं, और कांग्रेस से यहाँ जीवाराम आर्य थे शायद। जी प्लीज़। तो मैं निर्दलीय विधायक के साथ था, और उस समय उन्होंने, विधायक जी ने भी ये कहा था, जब ये लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जिसकी सरकार बनेगी उनको मैं समर्थन दूंगा, अगर बीजेपी की बनी तो बीजेपी को समर्थन दूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं क्या स्वयं सेवक हूँ, मैं आरएसएस परिवार से आता हूँ, तो मेरे को ये था कि चलो ये होशियार व्यक्ति है और ये भी अगर आएगा बीजेपी में तो अच्छा ही है। इस वजह से हमने उनका सपोर्ट करा था। और आप जो बता रहे हो कि भाई इन्होंने बहुत सारे काम करवाए, तो ये तो खाली हवाई बातें हैं। यहाँ अगर अपन ज़मीनी स्तर पे देखें तो ऐसा कोई काम किया नहीं है। निजी इनके स्वार्थ के लिए सारे काम किए, धर्म विशेष को फ़ायदा देने के लिए काम किए। कहीं मतलब ऐसा नहीं है, एक जैसे एक वो धर्म के लोगों को राजी करने के लिए इन्होंने ऐसे निचले स्तर के काम किए जो आने वाले समय में हम जनता के सामने रखेंगे। और ऐसे समय तो आ गया, बिल्कुल आ गया है। हम जैसे ही प्रचार में हम जा रहे हैं तो वहाँ रख भी रहे हैं, और इनको हम ऐसे मतलब ये चीज़ें जो इनकी नेगेटिव जो इन्होंने की है धर्म के खिलाफ, वो सारी जनता के बीच में रखेंगे। धरातल स्थल पे ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है कि भाई वो दिखा सके। जो काम हुए, ये कॉलेज का काम हुआ था, ये तो सरकार, सेंटर की सरकार
प्रकार से बजट पास हुआ और ये तो तय था जब देवजी पटेल ने पहले ही कह दिया था कि भाई मेडिकल कॉलेज आ रही है सिरोही में, और अब ये वाहवाही ले रहे हैं। बाकी ऐसा कोई मजबूत कोई काम हमें तो नहीं दिख रहा है कहीं तक। अच्छा, आप बनेंगे सिरोही के विधायक, मान लीजिए कि भाई आपको टिकट देती है, आप जीतते हैं, तो प्राथमिकता क्या रहेगी? गोरक्षा का आपने बता दिया, उसके अलावा सिरोही में क्या नीड्स है? बेसिकली राजस्थान का दूसरा, नीचे से दूसरा सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है ये। प्राथमिकता हमारी ये रहेगी, सबसे प्राथमिकता में तो गौ माता का है ही, और गौ माता के बाद में हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि ये शांति प्रिय एरिया है, यहाँ पे शांति बनी रहे। और ये जो धर्म विशेष लोग मतलब ये मदरसों के लिए जगह अलॉट कर रहे हैं, किसी जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ ये गतिविधियाँ चला रहे हैं, तो हम कैसे भी करके इस जगह शांति रहे। और जो काम करने हैं, जो डेवलपिंग करना है, वो तो सारा हर सरकार आती है तब होता ही है, और उसमें तो हम मजबूत रहेंगे ही। बाकी मेन जो हमारा मुद्दा रहेगा कि हमारे धर्म का नुकसान कहीं ना हो, उस विषय पे हम विशेष ध्यान देंगे। तो दलपत जी से लंबी बात हुई, आपका इश्यू आपने बताया कि गौ रक्षा और धर्म रक्षा के मुद्दे पे आप लगातार काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अगर इन्हें मौका देती है तो। ऐसे में युवा हैं, 35 साल के हैं, सरपंच रहने का अनुभव रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? क्योंकि धर्म वाला और गौ रक्षा वाला एंगल उनका भी है। दूसरा, राजपुरोहित समाज की ओर से आहोर की बजाय इस बार सिरोही से टिकट मांगा जा रहा है। देखना है भारतीय जनता पार्टी इसको कितना गंभीरता से लेती है और इस मांग पे विचार करती है, या किसी कास्ट इक्वेशन को, अगर ऐसा होता है तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में अलग तरह का कास्ट इक्वेशन देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलेगा और कब देखने को मिलेगा, यह जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें थिंक 360 को।